कंक्रीट और निर्माण उद्योग के लिए एक प्रमुख मंच वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया के 11वें संस्करण की शुरुआत बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में हुई। इंफ्रा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित यह 3 दिवसीय एक्सपो 8 से 10 अक्टूबर तक चलेगा और इससे 14,000 से अधिक ट्रेड आगंतुकों को 350 से अधिक प्रमुख ब्रांडों की प्रभावशाली भागीदारी को आकर्षित किया है। कोरिया, चीन, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ यह आयोजन इस क्षेत्र के लिए नवाचार, स्थिरता और विकास के अवसरों को प्रदर्शित करने में नए मानक स्थापित कर रही है। इस एक्सपो में जर्मन पवेलियन के साथ साथ कोरिया, चीन, अमेरिका और स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों ने भाग लिया, जो भारत कंक्रीट उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञ और उन्नत समाधान ले रहे हैं। एक्सपो में सीईओ, सीटीओ और वित्त कंक्रीट से नेतृत्व मंचों की एक शक्तिशाली श्रृंखला भी शामिल है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक उद्योग संवाद को बढ़ावा देना है। योगेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 साल पूरे हुए सफलता की 11वां साल है, क्या संदेश देना चाहेंगे? कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से देश? तो ये हमारा वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट शो है, वो कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट को पकड़ के सब्जेक्ट है। हम 11 साल से कर रहे हैं, 11वां साल कंप्लीट हुआ हमारा और ये सबसे बड़ा प्रयास है हमारा। इस बार 250 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स है, अलग अलग देशों से आए हुए हैं, 400 से ज़्यादा ब्रांड्स है। कंट्री रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूएसए, चाइना, कोरिया, स्पेन, जापान, जर्मन पवेलियन भी आया हुआ है इस बार। तो इस हिसाब से आई थिंक ये इंडिया के लिए अच्छी नई टेक्नोलॉजीज है, नई जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंसाइट्स या केमिकल्स है, वो सारे इंडिया में अलग अलग जगह से आ रहे हैं। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ है, जो डबल हो रहा है, जो भी 5 साल में 1.2 ट्रिलियन से नियरली डबल होने की गुंजाइश है 2030 तक, तो उसमें एक सहायता करेगी। इस साल की अपेक्षा इस साल क्या नया कुछ देखने को मिलेगा यहाँ के जो रिसर्च है? तो डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी जो उभर के आई है, वो सारी ये मेन पर्पज है टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करना। सारी नई टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, वो सारी देख रहे हैं। AR रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाली वो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले में है। प्लस इन एडिशन टू दैट हमारे यहाँ पे अलग अलग नए नॉलेज सेशंस है, इसमें हम लोग टॉप CEOs के राउंड टेबल्स है, CFOs के, CTOs के राउंड टेबल्स है, अवार्ड है। तो एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे सारा ये इंडस्ट्री से जो जानकारी चाहिए तो ये एक जगह पे मिल सकती है। सर, मुंबई महानगर पालिका किस तरह से मुंबई के जो सड़कें हैं उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें ताकि आने वाले दिन जो गड्ढे हैं उससे मुक्ति मिले? जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग जो बारिश है वो हर साल 3,000 या 3,500 mm हर साल गिरती है। तो इतनी भारी बारिश होने के कारण जो हम लोग पहले रोड बनाते थे डांबर के, तो कहीं ना कहीं रीज़न की वजह से उसमें गड्ढे गिरते थे। डांबर सड़क भी बहुत ही अच्छी है, कॉन्क्रीट सड़क भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो कहाँ यूज़ करना चाहिए वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग 42 यूटिलिटी एजेंसी से डील करते हैं। वो अलग अलग यूटिलिटी एजेंसी होती है। तो जब हम पहले डांबर की रोड बनाते थे तो उदाहरण के तौर पे अगर लाइट चली जाती है तो वो लोग आके ट्रेंच खोदते थे, गड्ढा खोदते थे, वो रिपेयर करते थे और वापस पूर्व स्थिति में लाते थे। इससे क्या होता था, जैसे हमने सड़क बनाई, जैसे वो गड्ढा खोदते हैं तो नीचे का जो मटेरियल है वो लूज हो जाता था, उसकी वजह से भी गड्ढे आते थे। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जितने भी यूटिलिटी एजेंसीज है हमने साइड में शिफ्ट कर दिया। हम लोग यूटिलिटी डक्ट बना रहे हैं। जो यूटिलिटी डक्ट में ये सारे यूटिलिटीज उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इसका एडवांटेज क्या है, जब भी अगर कोई फॉल्ट होता है या नया ऑप्टिकल फाइबर डालना होता है तो जो मेन कैरेज वे है, जो मेन सड़क है, वो सड़क को हाथ न लगाते हुए वो डायरेक्ट वो यूटिलिटी डक्ट में जाएंगे, रिपेयर करेंगे और बाहर आ जाएंगे। और दूसरी बात, हमने कंक्रीट रोड का बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया है, जो हमने पिछले साल से शुरू किया और 2 साल में खत्म हो जाएगा। आप सबको पता है, जब भी हम लोग कंक्रीट रोड करते हैं, एक बार कंक्रीट रोड होने के बाद उसमें एक भी गड्ढा नहीं आता है, क्योंकि उसके वेरियस प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके कारण नहीं आता है। कंक्रीट रोड में जो हम लोग मेंटेनेंस बोलते हैं, वो मेंटेनेंस भी बहुत ही लो होता है।
एक बार कंक्रीट हमने देखा है मुंबई में, जैसे सुभाष चंद्र बोस रोड जिसको मरीन ड्राइव बोलते हैं, 70 साल वो कंक्रीट रोड था, उसमें कुछ रिपेयर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे वर्ली के कुछ रोड है जिसे 40 से 50 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें एक भी गड्ढा नहीं है। हमें काफी उदाहरण है कि जहाँ हमने कंक्रीट रोड बनाई है वहाँ एक बार कंक्रीट रोड बनाने के बाद एक भी गड्ढा नहीं गिरता है। हमने तरह की टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट गड्ढा यूज बुझाने के लिए मास्टिक यूज किया है, हम लोग अभी मास्टिक ही यूज करते हैं। उसके बाद हमने जियोपॉलीमर कंक्रीट यूज किया है। हमने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो भी बहुत ही ट्रैफिक से भरा पड़ा होता है, आप सबको पता है, ये जो नया टेक्नोलॉजी है जियोपॉलीमर कंक्रीट, ये डालने के बाद तुरंत वो 1 घंटे में सेट हो जाता है। वैसे देखा जाए तो 15-20 मिनट में कड़क होता है, लेकिन क्यूरिंग हम लोग 1 घंटे तक करते हैं, उसमें पानी मारने की जरूरत नहीं होता है। तो वो जियोपॉलीमर कंक्रीट से गड्ढा भरने के बाद उसमें दोबारा गड्ढा नहीं आता है। हमने 2 साल से हमने ये नया मटेरियल यूज करना चालू किया है, हमें ये मटेरियल का रिजल्ट काफी अच्छा आता है। दूसरी बात, हमने आजकल गड्ढे भरने के लिए मास्टिक यूज कर रहे हैं, तो मास्टिक का रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। एक बार हम लोग मास्टिक से अगर गड्ढा भरते हैं, दोबारा वो गड्ढा नहीं आता है, तो मैक्सिमम हम लोग मास्टिक यूज करते हैं। जैसे हमारे ये कंक्रीट का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा ये आने वाले 2 साल में, तो आपको गड्ढे नहीं के बराबर दिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि मुंबईकर्स को, मुंबई सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को गड्ढे मुक्त रोड देना है। जो हम अगर आप पिछले 2-3 साल से अगर आप तुलना करते हो तो हर साल में गड्ढे कम होते जा रहे हैं। ये साल भी काफी कम हुए हैं और अगले साल इससे भी कम हो गए और धीरे धीरे ये गड्ढे बंद हो जाएंगे। तो ये एक बार ये हमारा कंक्रीट रोड का प्रोग्राम, अल्ट्रा थिन व्हाइट टॉपिंग का प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो गड्ढे की समस्या भी बंद हो जाएगी। मुंबई महानगर पालिका से जो एजेंसियाँ हैं नई टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, जो बरसात के दौरान भी सड़कें ऐसी बनाई जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्या मटेरियल नया यूज किया जा रहा है, क्या AI का डिजिटाइजेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे 2055 किलोमीटर के जो रूट हैं उसमें हमने पूरा डिजिटाइजेशन कर चुके हैं। उसमें हमने लीडर सिस्टम यूज किया है जो लेजर्स छोड़ते हैं और हमें पूरी वो रोड की जानकारी मिल जाती है एक वन गो। तो उसमें कितने मैनहोल्स है, उसमें कितने पेड़ है, उसमें कितने बेंचेस है, वो रोड की लेंथ क्या है, वो रोड की विड्थ क्या है, चौड़ाई कितना है, लंबाई कितनी है, और वो डाटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो जो जैसे हम लोग फिजिकल सर्वे करते थे, अभी ये डिजिटाइजेशन की वजह से, AI और ML की वजह से हमें फिजिकल सर्वे अभी इसके बाद नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी जानकारी, ये पूरा डेटा अभी हमारे पास है। हम ये एनालिसिस करेंगे और इसके ऊपर हम लोग आगे टेंडर निकलते जाएंगे, इससे काफ़ी टाइम सेव होगा। पोर्टल्स के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है। जब हम गाड़ी में बैठेंगे तो मोबाइल सॉफ्टवेयर, जैसे आप आगे चलते जाओगे, जो भी डिस्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, गड्ढा रहेगा, वो अपने आप कैच होगा। हम लोगों ने इस साल फिक्स करके एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। आप सबको पता है, कोई भी सिटीजन, नागरिक फोटो निकाल के तुरंत हमें वो गड्ढे की तस्वीर आ जाती है और वो 48 आवर्स हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग 24 घंटे में वो गड्ढा अटेंड कर देते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, हम लोग जिसको हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये हम लोग यूज करने लग चुके हैं और इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा आ रहा है और जैसे मैंने किया, इट्स जस्ट लाइक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले हमें पता चल जाएगा कि इसका मेंटेनेंस कब करना है, ताकि हम लोग पहले मेंटेन करेंगे तो नागरिकों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग अभी 2 तरह के टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एक तो जियोपॉलीमर कंक्रीट रोड के ऊपर और एक मास्टिक asphalt रोड के ऊपर। मास्टिक का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिला है। हम लोग मास्टिक की एक खासियत ये है, अगर धीमी बारिश, आई थिंक वो अभी तक हमने टच नहीं किया है,
प्रीकास्ट एक बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड है और मेरी भी पीछे लास्ट मंथ गडकरी जी से मीटिंग हुआ था उनके घर पे और उन्होंने तक ये चीज़ मुझे बहुत पसंद की। तो हमने प्रीकास्ट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का टाइम किया है और उस टाइम हमारे यूनिट में प्रीकास्ट का एक पेविलियन है जिसके अंदर 10 कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है विद इन पेविलियन और करीबन 5 से 6 कंपनीज हैं जो आउटसाइड द पेविलियन भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये एक सेगमेंट ऐसा है जो कंसिस्टेंसी लेके आता है कंस्ट्रक्शन के अंदर और जितने भी आपको समय बचाता है। आप देखिए जितने भी मेट्रो के काम हैं ये सब प्रीकास्ट पे ही करते हैं। तो चाहे वो प्रीकास्ट के स्लैब्स हैं, चाहे वो डक्ट्स हैं, कल्वर्ट्स हैं, तो वो सारे ऑन द फ्लोर डिस्प्ले में तो आप देखेंगे कि ये भी एक नया टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है जो सेक्टर को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। जस्ट कंटिन्यू टू फिक्र साहब, हम लोगों ने एक प्रीकास्ट का एक ट्रायल स्टेज बनाया है तो उसमें ऑलरेडी एक मानसून पास हो चुका है। हमें प्रीकास्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आने वाले दिनों में या महीनों में हम लोग सड़क प्रीकास्ट से बनाने वाले हैं। प्रीकास्ट क्या होता है? ये जो पैनल है हम लोग कास्टिंग यार्ड में कंस्ट्रक्ट करते हैं अंडर कंट्रोल टेम्परेचर। जैसे आपने ब्रिज में देखा गया रहेगा वो सेगमेंटल कंक्रीट वो रात में ट्रक में लेके जाते हैं और खाली चिपका देते हैं। उसी तरह हम लोग कंक्रीट के ऐसा पैनल कास्टिंग यार्ड में कास्ट करेंगे और रातों रात में आपका एक सड़क हो जाएगा। तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज चालू है और हमें इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। एंड सर इन कमिंग डेज वी आर कमिंग विद प्रीकास्ट रोड्स। हम लोग पहले सड़क ऐसी देखेंगे जहाँ पे मैनुअल्स नहीं है तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे जहाँ पे मैनुअल्स है वहाँ पे हम लोग आएंगे विथ डिफरेंट मॉडिफिकेशन। सो हम लोग नाउ इन कमिंग मंथ्स वी आर गोइंग टू कास्ट रोड्स इन प्रीकास्ट। धन्यवाद।